अब देखो मन भटकता है तो क्या करें, कैसे कंट्रोल करें? आओ हम उपाय बताते हैं कंट्रोल का। अच्छा ये बताओ, मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है कि नहीं? मंदारी किसे नचाता है? बंदर को। और बंदर को जैसे नचाता है, जैसे बुलाता है, जैसे इशारे करता है, बंदर वैसे ही नाचता है। जरा सोचिए कि सबसे चंचल प्राणी बंदर है, पर मंदारी ने उसे सिखाया, अभ्यास कराया, प्रैक्टिस कराई, तो धीरे धीरे बंदर भी मंदारी के कंट्रोल में आ गया। जैसे जैसे कहता है बंदर वैसे वैसे नाचता है। यदि चंचल बंदर को अभ्यास के द्वारा कंट्रोल में किया गया तो आप भी मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे माला जपिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनिए। अब देखो ये बच्चे थोड़ा थोड़ा कथा सुनने लग जाएं, थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ने लग जाएं, रामायण पढ़ने लग जाएं, तो अपने आप इनका अभ्यास धर्म में हो जाएगा और अपने आप इनके मन की चंचलता धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से क्या नहीं होता? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है यदि करने का जज्बा हो तो। क्या नहीं कर सकते हम? मन को कंट्रोल किया जा, जिनका मन कंट्रोल है वही बड़े होते हैं। बड़े मतलब समर्थवान, सफल, संपन्न। मन पे जीत है। आप लोग मन के गुलाम। अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं? आप मैया? हम लोग मन के गुलाम नहीं हैं, मन हमारा गुलाम है। मन हमारा गुलाम है, पर आजकल मन इतना हावी हो गया कि हम लोगों पे चढ़ गया और उसने हमें अपना गुलाम बना लिया। जबकि सच्चाई ये है कि हमारा गुलाम कौन है? इसलिए मन से कहो, चल मन कथा में। मन नहीं लगता कथा में, नहीं लगता तो भी कथा में लगाओ। नाम जप में नहीं लगता तो भी लगाओ, दान पुण्य में नहीं लगता तो भी मन को लगाओ। क्योंकि अच्छी जगह मन ना लगाओगे तो मन अपने आप बुरी जगह लग जाएगा। शराब पीने की कोई प्रैक्टिस नहीं करता, मन लग जाता है ना? अब बीड़ी पीने की प्रैक्टिस थोड़ी कोई करता, पीने मन लग गया बीड़ी में। कोई यहां वहां ताक झांक करने की प्रैक्टिस थोड़ी करता है, लग गया। बोलो हाँ। इसलिए मन को अच्छी जगह लगाना पड़ता है, पर मन को गलत जगह लगाना नहीं पड़ता। वो अपने से गलत जगह क्यों? क्योंकि मन को गलत काम करने का करोड़ों जन्मों का अभ्यास है। हम कई बार जन्म ले चुके, कई बार मर चुके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब बार बार जन्म मृत्यु में पड़ चुके तो हमारा हर जन्म में मन भटक ही रहा था, तो आज भी भटक रहा है। इसलिए कहता हूं, हम सनातनियों ने किसी राजा को जीतना ठीक नहीं समझा। हम लोगों ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम किसी देश को जीतना नहीं चाहते। हम जीतना चाहते हैं भारतीय सनातनी तो अपने मन को जीतना चाहते हैं, स्वयं को जीतना चाहते हैं। जो खुद को जीत सकता है वो सबको जीत सकता है, जो खुद को नहीं जीत सकता वो किसी से नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। अब जैसे आपका मन पड़ोसन में चला गया, इतना भी आजाद ना करो कि मन कहीं भी चला जाए। पड़ोसी में चला गया, इतनी भी आजादी ना दो कि मन कहीं भी चला। रावण का नाश क्यों हुआ? उसका मन कंट्रोल में नहीं था। रावण का मन जहां जाए वो जाने देता। इसलिए मन को खींच करके दो थप्पड़ जमाओ। कहां भाग रहा है? बोलो हाँ। ये थोड़ी कि मन जा रहा है तो जाने दो, नहीं। आपका बेटा कहीं जा रहा है तो आप जाने देते हो क्या? फिर जब आपके बेटे पे आपका कंट्रोल है तो आपके मन पर आपका कंट्रोल क्यों नहीं है? आपके मन पर भी तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। मन कहीं भी ले जा रहा है। अब देखो ना, आज के लड़का लड़की कहां जा रहे हैं? वहां जाके नाच रहे हैं। क्या बोलते हैं वहां पर? शराब पी के नहीं नाचते, क्लबों में, क्लबों में जाके नाच रहे हैं। अब बताइए, मन इतना आजाद हो गया आपका कि आप शराब पी के
और स्त्री पराई पुरुष के संग भांगड़ा डिस्को कर रहे हैं। अब बताइए, इतनी आजादी ना दीजिए कि तुम्हारा मन तुम्हें चरित्रहीन बना दे। आजकल लोग आजादी के नाम पे क्या हो रहे हैं, मनमाना जीवन जी रहे हैं। बोले हमें जो अच्छा लगेगा, माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते हैं बोलने वाले? माई लाइफ माई चॉइस के चक्कर में वो गलत रास्ते पे चल पड़े। अब कौन रोके? माई लाइफ माई चॉइस का नारा है, कौन रोके? गलत जा रहे हैं। लिव इन में रह रहे हैं, एक लड़की के संग, दो लड़की के संग, एक लड़के के संग, दो लड़के के संग, चार जगह लोग रह रहे हैं, चार के साथ रह रहे हैं। वो कह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस। हमें क्यों बोल रहे हो आप? तो आप माई लाइफ माई चॉइस के चक्कर में जा कहां रहे हो? इसलिए मन को इतना आजाद ना कर दो कि आपका मन आपको चरित्रहीन बना दे। इतना आजाद ना कर दो कि आपका मन आपको शराबी बना दे। इतना आजाद ना कर लो कि आपका मन आपको गंजेड़ी बना दे। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, मन पे कंट्रोल। सही बताओ, मन पे कंट्रोल होना जरूरी है कि नहीं? मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। हाँ मेरी मां, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है। इस चंचलता को कैसे समाप्त करोगे? अभ्यास से, धीरे धीरे सत्संग सुनने का, पढ़ने का, गीता रामायण भागवत महाभारत पढ़ने का अभ्यास बनाओ। रोज एक धार्मिक पुस्तक पढ़ा करो, गीता का एक अध्याय रोज पढ़ा करो, रामचरितमानस की 10-20 चौपाइयां रोज पढ़ा करो, महाभारत के 2-4 श्लोकों का अर्थ रोज पढ़ा करो। गीता प्रेस की बढ़िया पुस्तकें ले आओ अच्छी अच्छी और पढ़ा करो। समय व्यर्थ में व्हाट्सएप फेसबुक में लगा के क्या पाओगे? जब से ये इंस्टाग्राम आया, फेसबुक व्हाट्सएप आया, तब से लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ गई। पता है आपको? आपको ना भूलने की बीमारी हो गई है। क्या बीमारी हो गई? भूल जाते हैं। पहले बहुत लंबा याद रहता था, आजकल आप भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आप रील देखते हो, और रील होती है 10 सेकंड की, 20 सेकंड की। याद रखिएगा, आपके घर में लाइट लगाओ और वो ऐसी लपकती रहे, और लपकती हुई लाइट को आप बहुत लंबे टाइम देखोगे ना, आपकी रोशनी कम हो जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? प्रैक्टिकल कर लेना। लाइट या तो बुझी रहे या तो प्रॉपर जली रहे, एक वे पे हो। जली है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बार बार लपकती रहे, बंद जाओ, बुझे, बंद चालू, बंद चालू, बंद। इससे क्या होगा? आंखों में प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह जब आप 10-10 सेकंड में अपने रील बदलते, रील बदलना मतलब विचार बदलना। एक रील में अलग विचार था, दूसरी रील में अलग विचार, तीसरी रील में अलग विचार, चौथी रील में अलग। इतने सारे विचार जब आपके दिमाग में एक साथ बदलेंगे तो जो आपके महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी स्लिप होने लगेंगी, उसी रील की तरह खिसकने लग जाएंगी चीजें दिमाग से। क्योंकि आपने 10 सेकंड के लिए स्थिरता नहीं है ना। स्थिरता क्या है? अच्छा, आप संगीत सीखो ना, स्थिरता चाहिए। सा 1 सुर पे लंबा रुकना, जो 1 सुर पे लंबा रुक गया वो संगीत कर पाएगा। अब आप सारे तुरंत रे पे नहीं, थोड़ा सा पे रुकिए, सा पे रुकिए, रुकना पड़ेगा। आपको पत्नी के साथ रुकना पड़ेगा, तब रिश्ता चलेगा। आप शादी की और चले गए, कैसे रिश्ता चलेगा? पत्नी के साथ थोड़ा रहिए, पति के साथ रहिए, समय देना पड़ता है, रुकना पड़ता है। मेरी मां बोलो हाँ। आजकल लोग रुकते नहीं है, रील में आगे आगे आगे, इससे सब कुछ खिसक रहा है दिमाग से। याददाश्त कमजोर हो रही है। इसलिए कहता हूं, पहले के लोग तालाब देखा करते थे। आप जंगल जाइए, नदी देखिए, आप तालाब देखिए, समुद्र देखिए, बड़ा देखिए, कुछ ठहराव लाइए, देखते रहिए। तीर का निशाना लगाने के लिए आपको लक्ष्य को एक नजर से देखना पड़ता है। बोलो हाँ। धनुष बाण चलाओगे तो लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा? लंबा देखना पड़ेगा।
लंबे समय तक देखना पड़ेगा, तब निशाना लगेगा। ये नहीं कि देखा मार दिया। निशाना कैसे लगता है? देखा मार दिया नहीं, देखो पहले, साधो। क्या करो? साधो। जो साध ले अपने मन को वही साधु है, जो ना साध पाए वो असाधु है। इसलिए पढ़ो, एक पुस्तक को बार बार पढ़नी पड़ती है, तब दिमाग में चढ़ती है बात। अब आप आज ये इतने, इसलिए मोबाइल से दूर रहो। अपना भविष्य ठीक चाहते हो तो, पागल होना चाहते हो तो ठीक है। अति सर्वत्र वर्जय, अति किसी चीज की ना हो। बोलो हाँ, मोबाइल उतना ही चलाओ जितनी जरूरत है, जो देखना है। अब जैसे आप मोबाइल पे कथा सुनो, तो कथा 3 घंटे की है, 3 घंटे कथा सुनोगे तो कुछ पाओगे। अब मेरी 3 घंटे की बातों से लोग 10 सेकंड की रील काट लेते हैं और 10 सेकंड सुनते हैं। बोले अनिरुद्धाचार्य ने ये कह दिया। अरे मैंने 3 घंटे बात की आपसे, 3 घंटे में क्या क्या ना समझाया आपको। अब 30 सेकंड में आप क्या सीख लोगे? 10 सेकंड में क्या समझ लोगे? आजकल लोग आकलन लगाते हैं कि देखो ये बात कह दी। अरे भाई, पूरी बात तो सुनना सीखिए। पूरी बात सुनी नहीं आपने, आपने सुना 10, अब 3 घंटे में केवल 10 सेकंड सुन के आप क्या सीखोगे? इसलिए ठहराव लाइए, ठहराव जरूरी है। बीमारी हो गई है तो एक दिन में बीमारी नहीं जाती, धीरे धीरे ठहराव है वहां भी। दवाई खाते रहिए, धैर्य रखिए, जाएगी बीमारी। रुकिए, एक दवाई पे रुकिए, एक डॉक्टर पे रुकिए। अब आप हर दिन डॉक्टर बदलो, ये डॉक्टर नहीं तो ये, आज इस डॉक्टर के पास गए, कल उस डॉक्टर के पास गए, परसों उसके पास गए, और सबसे इलाज एक ही करा रहे हो, आराम लगेगा? आज इस डॉक्टर की दवाई खाई, कल उस डॉक्टर की। एक डॉक्टर पर रुकना पड़ेगा आपको, तब बीमारी जाएगी। उसी तरह आप मोबाइल पर एक कथा पर रुकिए, एक बात पर रुकिए, रुक के समझिए कि वो बात क्या थी, पूरी समझ लीजिए, पूरी उतार लीजिए, फिर दूसरी रील पे जाइए। लेकिन अब इतना धैर्य किसके पास है? आप लोग मोबाइल 1-1 घंटा चलाते हैं, और मोबाइल चलाने के तुरंत बाद आपसे पूछा जाए कि आपने क्या देखा, आप तुरंत बता ना पाओगे कि आपने अभी 1 घंटे तक जो मोबाइल पर चलाया उसमें देखा क्या, सीखा क्या। आपको कुछ नहीं पता, बस देख रहे हैं। बोलो हाँ। याददाश्त कमजोर ना करो मेरी माँ, ठहराव लाओ। थोड़ा एक गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, याददाश्त इससे बढ़ती है। दूर का देखो, समुद्र को, नदी को, और जंगलों को, पहाड़ पर्वतों को देखिए, आकाश को देखिए, चंद्रमा को देखिए। जितना दूर का देखेंगे आप उतने बुद्धिमान होंगे, जितना पास का देखेंगे। याद रखिएगा, माँ बच्चे को यहां रखती है कांख में। बोलो हाँ। और जब माँ बच्चे को ऐसे पकड़ती है तो कहते हैं ना कि बच्चा, माँ अपने सिर के बराबर बच्चे का सिर रखती है। जब यहां कांख में रखेगी तो माँ और बेटे दोनों का सिर एक बराबर हो जाएगा। जहां माँ का सिर है वहां बच्चे का भी हो जाएगा। यहां पकड़ेगी ना माँ, तो जितना माँ देखती है उतना ही बेटे को दिखाती है माँ। लेकिन बाप होता है ना, वो अपने बेटे को अपने कंधे पे बिठाता है, तो बेटे का सिर बाप के सिर से भी ऊपर हो जाता है। मतलब बाप ये कहता है कि बेटा, जहां तक मैं ना देख पाया वहां तक तू देख, जहां तक मैं ना पहुंच पाया वहां तक तू पहुंच, जो कामयाबी मैं ना पा सका वो कामयाबी तू पा। तो माँ अपने बराबर का दिखाती है, जबकि बाप अपने से। इसलिए ज्यादा देखो, लंबा देखो, दूर का देखो, पास का ही ठीक है। क्या है? जिसका लक्ष्य बड़ा है ना वो बड़े होते हैं, जिसका लक्ष्य छोटा है वो छोटे रह जाते हैं। इसलिए कुएं के मेंढक ना बन जाइए, आप समुद्र में रह रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, मोबाइल बहुत अच्छी चीज नहीं है। हाँ, मोबाइल में कुछ चीजें अच्छी हैं, आप पढ़ते हैं मोबाइल से तब अच्छा है, आप अच्छी चीजें सीखते हैं तो अच्छा है। अब आप रील देख रहे हैं दिन भर, कोई नाच रही है वो भी देख रहा, कोई गड्ढा खोद रहा वो भी देख रहे हो, है ना, कोई बिल्ली पट्टी कर रही है वो भी देखने लग गए।
मतलब आप मोबाइल पे देख के आपको पता ही नहीं कि आपको देखना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। देखना सब देख रहे हो आप, सब ना देखो। जो आपको देखने योग्य है वो चीजें देखो। सब क्या देखोगे? मोबाइल पर कुछ भी आता है, कुछ भी आता है। बोलो हाँ। तो आपको देखना क्या है? क्या देखना है? आप क्या देखना चाहते हैं मोबाइल पर? जो देखना है वो सर्च करिए, वो सर्च करिए, वो देखिए जो देखना है। अब आप कुछ भी देख रहे हैं। एक रील में नाच रहा था कोई, दूसरे रील में कुत्ता काट रहा था किसी को, तीसरी रील में बैल मार रहा था किसी को, चौथी रील में कोई अपना खेत में गड्ढा खोद रहा था, पांचवी रील में कोई पतंग उड़ा रहा था, छठवीं रील में कोई पति पत्नी लड़ रही थी, पांचवी रील में ये सब देख रहे हैं आप। क्या होगा इससे? क्या लाभ है आपका? फिर अरे एक चीज देखो ना भाई, एक जगह ठहरो, तुम जो देखना चाहते हो सर्च कर लो, वो देखो, पूरी जानकारी लो। आधी जानकारी किसी काम की नहीं, आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। आध जल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान रखने से अच्छा है कि ज्ञान मत रखो, या तो पूरा रखो। इसलिए मेरी माँ, अपने बच्चों को इन बुराइयों से बचाओ। बच्चों आप लोग तो नहीं देखते रील वील? मोबाइल देखना चाहिए, पर मोबाइल पे वो चीज देखो जो आपके काम की है, जो आपके पढ़ाई की मतलब की है, जो आपकी पढ़ाई में आपका सहयोग कर सकती है, वो चीज देखो। लोग कुछ भी देख रहे हैं, बताओ सही है सब कुछ भी देखना? अब बताओ, द्रौपदी के कपड़े उतर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। सब लोग देख रहे थे इसलिए महाभारत हो गया। कुछ भी नहीं देखना चाहिए कि आप कुछ भी देख रहे हैं। द्रौपदी के कपड़े उतर रहे हैं और पितामह भीष्म देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो? विरोध करो, मारो दुशासन को थप्पड़। क्यों नहीं मारा आपने? आपने रोका नहीं। जब आप देखते हैं ना हर चीज, तो महाभारत हो जाती है। इसलिए हर चीज नहीं देखना चाहिए। जो देखने योग्य है वो देखो, जो खाने योग्य है वो खाओ, जो बोलने योग्य है वो बोलो। कुछ भी ना बोलो, कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना देखो। एक दिन हमने बताया था ना कि देखना पाप भी है, देखना पुण्य भी है। कल ही शायद हमने बताया आपको ये सब बातें। इसलिए मेरी मां, कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया। मां सिद्धा नाम तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। सहनशील बनो, अपने मन को भगवान में लगाओ। थोड़ा जब मोबाइल रखो, ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करो।